गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हम लोग थोड़ा सा आज नए टॉपिक हटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे और आज के टॉपिक में कुछ बेसिक चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे, वो भी जीएस से संबंधित। जीएस के अंतर्गत हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहला क्या है कि जीएस में कौन कौन से पेपर होते हैं, और बेसिकली हम फोकस करेंगे यहाँ पर जीएस में आपका ऐसे वाले पेपर में, निबंध वाले पेपर में कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो तीन चीज़ें ये है कि आपको पहले तो ऐसे का पूरा 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 जीएस का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कौन पेपर में क्या क्या चीज़ें आता है। तो जैसे क्या है कि पहला जो पेपर होता है वो ऐसे का होता है जो 250 नंबर का है। 250 नंबर का होता है और उसमें दो क्वेश्चन आते, दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन करना होता है, ढाई 125 नंबर का। ये दूसरा जो जीएस का, ये पूरा चार पेपर जीएस का होता है, 250 250 250 250। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी आता है, इंडियन सोसाइटी आता है। ठीक है, दूसरा जो पेपर होता है, सेकेंड पेपर होता है, वो पॉलिटी से होता है, पॉलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद सोशल जस्टिस से होता है, आईआर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन होता है। तीसरा जो पेपर होता है थोड़ा सा डायनामिक ज़्यादा होता है और ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है, और मेरा मेरा भी इसमें थोड़ा सा हर बार जितनी बार भी दिया मेरा इसमें नंबर भी कम आता है था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, ये सारा चीज़ आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, सबसे स्कोरिंग जो पेपर होता है वो फोर्थ पेपर होता है, जो इथिक्स एंड एप्टीट्यूड में कहा जाता है। इसमें क्या है कि 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक में से कुछ 3 टॉपिक फिलॉसफी से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक और जो पब्लिक एड के जो टॉपिक है, इन दोनों से आपको निबंध में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको देखेंगे कि क्या क्या सेक्टर है जो ऐसे में आता है, और उसके बाद ये दोनों ऑप्शनल होता है। ठीक है, एक ही पेपर के दो पेपर होते हैं, जैसे फिलॉसफी के हो गए तो पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या है कि इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी इंडियन, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, ये कोर फिलोसफी होता है। दूसरे में क्या है, जैसे दो पार्ट हो जाता है, एक पार्ट में आपका सीधा सीधा पड़ जाता है रिलीजन फिलोसफी, और दूसरे में सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, बहुत अच्छी स्कोरिंग है। और है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके ऐसे वाली चीज़ों में ये बहुत होता है, ये लैंग्वेज होता है, क्वालिफाई करना होता है। ये टोटल हो जाता है 1750 नंबर का। इंटरव्यू होता है यहाँ पर 275 नंबर का। टोटल हो जाता है 2025 नंबर तक। ये तो आपका जीएस का मेंस का पूरा सिलेबस हो गया। अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे केवल और केवल एक चीज़ पर, वो है आपका निबंध वाले पोर्शन पर। तो निबंध वाले पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं उस पर हम देखेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहले देखेंगे कि कौन कौन से सेगमेंट हैं। ठीक है, तो एक एक बेसिक चीज़ों पर हम बात करते चलेंगे। ये देखिए, पूरा लिख भी दिया हूँ कि 300 का ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, ये सारा चीज़ है, ये पढ़ सकते हैं। 22 भाषाओं में से एक चीज़ है, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है जो सीरियस कैंडिडेट है। अब हमारा जो मेन आता है पेपर 1, जो निबंध पर आधारित है। निबंध के दो खंड होते हैं, निबंध के दो खंड होते हैं। निबंध के जो आपके दो खंड होते हैं, पहला क्या होता है कि आपका सेक्शन ए, और दूसरा होता है सेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि निबंध प्रश्न पत्र के दो भाग होते हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, इन चीज़ों पर हम बात करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखते हैं। जैसे इसमें देखिए, प्रत्येक भाग में 4 विकल्पों में से एक विकल्प को करना रहता है, यानी सेक्शन ए में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में भी
4 क्वेश्चन रहेंगे। अब सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, अब वो अलग अलग डायमेंशन में होंगे। और कोई भी एक सेक्शन से, जैसे अब तक का क्या देखा कि 2021 की जो बात करें कि इसमें लगभग कम्प्लीटली सेक्शन ए का फिलोसफी से रिलेटेड आ गया था। तो फिलोसफी में क्या चीज़ें आया था कि ये पूछ दिया गया था कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ये पूरी तरीके से हेगल का स्टेटमेंट है। लगभग आपको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो 125 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। आपको एक पूरा फॉर्मेट होता है कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताते चलूँगा, ठीक है। अब देखो कितने डायमेंशन होता है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। ईच सेक्शन typically contain 4 topics from which candidate must be choose one each। यानी 4 में से एक चीज़ें करना है। वर्ड लिमिट भी रहती है, आपको 1000 से 1200 में लिखना होता है। अब टाइप ऑफ टॉपिक्स कितने प्रकार के होते हैं, टॉपिक कई डायमेंशन में बांटा गया है, जो कि जीएस के कई पेपरों से ये काम करता है। और जीएस के इसमें आपके पेपर 1 के भी कुछ मैटर मिल जाते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी का। उसके बाद पेपर 2 से सोशल जस्टिस की चीज़ें मिल जाती है, आई अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें से। तो जीएस वाली चीज़ों से मिलती है, लेकिन इसको लिखा कैसे जाए वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे टॉपिक कितने डायमेंशन में बांटा गया है, जो सेक्शन बी है उसको तो जो करंट मुद्दों पे हैं उसको तो आप चारों जीएस से जोड़ के कर सकते हैं, ये फिक्स है। लेकिन जो फिलोसॉफिकल डायमेंशन है वो टफ हो जाता है, वो वहीं बेस्ट तरीके से पढ़ा सकता है जिसका यदि फिलोसफी बैकग्राउंड का हो, क्योंकि फिलोसॉफिकल चीज़ें आता है उसमें मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिलोसफी बैकग्राउंड से हूँ, तो फिलोसॉफिकल चीज़ों को मैं आपको अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि सिनॉप्सिस बनाकर, कौन से सिनॉप्सिस में क्या होता है कि कौन से टॉपिक किसके बाद लिखना है, इंट्रोडक्शन होता है, यानी क्वेश्चन ऑफ बॉडी कैसे बनाई जाएगी, ये चीज़ें इसमें सिखाया जाता है। अब फिलोसॉफिकल में जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी एक बताया था कि रियल इज रैशनल रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ये कम्प्लीटली स्टेटमेंट है हेगल का। तो कैसे लिखना है, इसके लिए आपको हेगल की फिलोसफी थोड़ा सा जानना होगा। जो फिलोसफी जानेंगे, और एक चीज़ कहा जाता है फिलोसफी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी एज ए वे ऑफ लाइफ। आपके जीवन जीने के तरीके को एक प्रकार से दर्शन कहा जाता है। वो दर्शन किस आधा डायमेंशन में आप लेके जाते हैं, इंडियन डायमेंशन में, वेस्टर्न डायमेंशन में, या किसी इथिकल डायमेंशन, वो सारी चीज़ों पे बात होगी खुल के, ठीक है। अब इसमें थीम ऑफ हैप्पीनेस होता है, इंटीग्रिटी होता है, ट्रूथ के ऊपर है। और ये जो कोटेशन होते हैं, जो कोटेशन बहुत खतरनाक आते हैं, जैसे गांधी का है, ठीक है, सत्य ही ईश्वर है, ठीक है। अरस्तु का हो गया, सुकरात का हो गया है कि ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण है, ठीक है। ये कहा जाता है, प्लेटो के बारे में कहा जाता है, प्लेटो को ख्वाबों का बादशाह कहा गया है, ख्वाबों की दुनिया का बादशाह कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। डेकार्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है, आई थिंक देयर फॉर आई। तो ऐसे स्टेटमेंट को कैसे टेकल किया जाएगा, ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। यहाँ पर गांधी का हो गया, इसके 2 भाग होते हैं, जैसे इंडियन थिंकर्स हो गए, वेस्टर्न थिंकर्स हो गए। इंडियन में बेसिकली जैसे कौटिल्य आ गए, ये पुराने में आता है, ठीक है। आचार्य मनु की भी कुछ चीज़ें आ जाती है। उसके बाद आपको आधुनिक समय में महात्मा गांधी हो गए, सूरदास का भी हो गया। ये सभी लोगों का एक कभी कोई भी डायमेंशन में ये पूछ सकता है। तो कैसे किया जाएगा, इस पर आपको मैं पूरी विस्तृत पढ़ाऊंगा, आपको पूरा एक सिनॉप्सिस बना के पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से है। ये देखिए, ये जो पेपर है, जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेट, डायनामिक, सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें ना आपको फिलोसफी के सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में मिलता है। इसका कुछ बेसिक बैकग्राउंड सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी यानी आईआईआर और इथिक्स इंटीग्रिटी वाले पेपर में भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मिल जाता है, तो ये काम बन जाता है। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस से आता है, ये पेपर 2 के पार्ट से आता है। कौन कौन से टॉपिक कैसे बनते हैं वो चीज़ों को मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे
टॉपिक हैं, जैसे संघ फेडरलिज्म होता है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस की चीज़ें आती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे आता है, डेमोक्रेसी पे आता है, ये पूरे की पूरी क्या है कि इंडियन पॉलिटी पे, यानी पेपर 2 की चीज़ों से बहुत अच्छे से आता है, जहाँ पर सोशल जस्टिस की चीज़ों को जोड़ दिया जाए। तो दमदार तरीके से कुछ फिलोसॉफिकल कोटेशन के साथ इसको बनाया जा सकता है। चौथा जो आता है वो होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहने का मतलब ये पेपर 3 से होता है, उसमें कुछ कोटेशन है, कुछ करंट के मुद्दे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर कुछ सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म की चीज़ें हैं, उसे पर ये क्वेश्चन आते हैं। ये करंट बेसिस के, यदि आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो उसमें मैटर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड को कैसे टेकल किया जाएगा ये चीज़ें मैं सिखा दूंगा, ठीक है। करंट ये चीज़ें आपको उससे मिल जाएगी, ठीक। इसमें क्या अनएम्प्लॉय, इसमें तो बहुत ये चीज़ें हो गई, स्किल डेवलप स्टार्टअप की जो योजनाओं को लेकर चला जाता है। ये पांचवा जो है इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है। ये पेपर 3 की चीज़ों से आपको हेल्प करती है, लेकिन बैकग्राउंड की चीज़ें, ठीक है, बैकग्राउंड की चीज़ें आपको जीएस की चीज़ों से मिल जाएगी, लेकिन उसको करंट के मुद्दे से जोड़ कर कैसे लिखना है वो चीज़ें मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। ऐसे एनालिसिस थीम, उसके बाद आईआर से रिलेटेड होता है, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मोदी जी ने एक सम्मेलन करके आया, ये तो एकदम ज्वलंत मुद्दा है, हॉट मुद्दा एआई का। इसको तो मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखे, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, तो उस दिन पढ़ा था, तो उसको रखा भी हूँ, आप लोगों से डिस्कशन करवाऊंगा। बहुत दमदार है कि आधुनिक समय में इसके बहुत से बेनिफिट भी हैं और इससे बहुत सी निगेटिव चीज़ें भी हैं। तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या निगेटिव डायमेंशन होते हैं, इन दोनों पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये आईआर का आता है, यूएनओ। ये बेसिक चीज़ें देखिए, आपको ये बेसिक चीज़ें आपको आईआर में मिल जाती है। इसको कैसे मॉडर्न डायमेंशन में इम्प्लीमेंट करके लिखना है, वो तरीका तरीका सीखना है। वो एक कहावत कही जाती है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं। तो जो भी टॉपर होते हैं ना, वो कोई विशेष नहीं पढ़ाई पढ़ते हैं, बस उनको लिखने का तरीका अलग तरीके से होता है। वो तरीका चीज़ें हम बताने का प्रयास करेंगे। और आधुनिक समय में जिस तरीके से यूएसए की राजनीति, यूएसएसआर की मतलब रसिया की चल रही है, जहां अभी यूएसए में ट्रम्प की सरकार बनी, और जिस तरीके से उन्होंने विदेशी लोगों को, यहाँ तक इंडिया के लोगों को उन्होंने बाहर किया है। तो ये आईआर में संबंध दो तरीके से बनते हैं, एक तो कल्चरल रिलेशन होता है, ठीक है, दूसरा होता है सोशल रिलेशन, लोगों को आदा प्रदान करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें कैसे प्रभावित हो रही हैं, हमारी जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों को जोड़कर हमें देखना होगा। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए ये बहुत आज के मुद्दा में, इन दिल्ली की जैसे शहरों में जहाँ यहाँ पोल्यूशन की बहुत भयंकर मार चल रही है, नदियों का पानी को लेकर जिस तरीके से गंदा है, इन चीज़ों को लेकर बहुत चैलेंजिंग चीज़ें रहती है। यूपीएससी इस चीज़ों पे पूछती है, एसडीजी वाले पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं इंडिया को लेकर, इकोसिस्टम को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, इन चीज़ों पे बात होगी। करेंट के मुद्दे जो भी चीज़ें हैं इस समय चल रहे हैं, किसान मुद्दा लेकर, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, एआई को लेकर, ग्लोबल जो ट्रेड चल रहा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना बाइकआउट की चीज़ें चल रही थी, तो क्या उसके डायमेंशन होते हैं, इन सारे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, मैंने बताया था यहाँ पर 2 साल का क्वेश्चन मैंने दिखा रहा हूँ, 2023 है और 2021 का, ठीक है। तो इस चीज़ों पर देखेंगे, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज अन अपोजिट टीम, ठीक है। देखिए, अब विजनरी, अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल डायमेंशन की चीज़ों पर आधारित क्वेश्चन देखना होगा कि सोचना एक खेल की तरह है, यह तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि सामने कोई विपरीत टीम ना हो। हम भारतीयों की एक खासियत आती है ना कि जब तक लात नहीं पड़ती है तब तक बात नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो हम लोग आलसीपना चीज़ें क्या है, तो इस तरीके के दूरदर्शी निर्णय लेना, अंतर्ज्ञान, तो अंतर्ज्ञान के साथ और तर्क के साथ संयोजन पर कैसे पड़ता है, इंट्यूशनल नॉलेज क्या होता है, लॉजिकल नॉलेज क्या होता है, और जो विजनरी
व्यू होता है उसको कैसे टिकल किया जाएगा फिलोसॉफिकल डायमेंशन पे। इस पे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी फिलोसफी इंक्लूड होगी, उसके क्या क्या मॉडर्न रिलेवेंस होंगे, इन चीज़ों पर बात करेंगे। भटकने वाले सारे गुमनाम हो जाते हैं, क्या लाइन है, भटकने वाले सारे गुमनाम हो जाते हैं। इनका आपको किसी भी ना, एक चीज़ समझ लीजिए कि इनके ऊपर यदि कहिए कोई बुक नहीं है और कोई एक पॉइंट फॉर्मेट नहीं चल सकते कि इस तरीके से। इसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा आपको बेसिक चाहिए जानकारी, और उस बेसिक चीज़ों पर आप कैसे इस पॉइंट को जोड़ के लिखते हैं, वो जोड़ के लिखने का तरीका ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। वो सारी चीज़ें मैं खुद बताऊंगा। फोर्थ है रचनात्मकता की प्रेरणा सांसारिक जीवों चीज़ों में जुदाई चीज़ें तलाशने के प्रयास को उत्पन्न करती है, फिलोसॉफिकल डायमेंशन होता है। इसको लिए आपको फिलोसफी की बेसिक चीज़ें की थीम पता होनी चाहिए, आप कर ले जाएंगे, वो मैं बता दूंगा। अब देखिए, लड़कियों पर प्रतिबंध का बोझ होता है और लड़कों पर मांग का, ये दोनों समान रूप से हानिकारक अनुशासन है। एक बहुत अच्छा तरीके गणित तर्क का संगीत है, क्या बात है, क्या स्टेटमेंट है। जिस समाज में न्याय अधिक होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। आपका पूरा का पूरा सोशल जस्टिस की चीज़ों से जुड़ेगा, और दो तीन फिलोसफी आइडियोलॉजिकल माइंड सेटअप हैं जो इस चीज़ को दमदार बना देगा। वह देखिए, यह है कि शिक्षा वह है जो स्कूल में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी बची रहती है। यानी अब देखिए, एजुकेशन का दो एलिमेंट है कि हम लोग जो क्लासेस में से सीखते हैं वो थ्योरी होता है, और जब हमारी क्लास छोड़ते हैं और प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आइडियोलॉजिकल चीज़ों की कंडीशन में करते हैं और प्रैक्टिकल डायमेंशन कम्प्लीटली अलग होता है। तो उसको कैसे लिखना होगा, कौन सी फिलोसफी आएगी द्वंद्वात्मकता के संदर्भ में, उन चीज़ों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब यूपीएससी 2021 में पूछा गया, देखिए, आत्म खोज की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से आउटसोर्स कर दी गई है। आत्म खोज मतलब सेल्फ एनालिसिस की चीज़ है, ठीक है। इंट्यूशनल वैल्यू को जगाने की तरीके को आउटसोर्स पे, क्योंकि आधुनिक समय में ना, जब भी थोड़ा सा प्रेशर, देखो जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, और सेल्फ एनालिसिस करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आखिर वो क्या चीज़ें हैं कि बाहरी चीज़ों पर हम डिपेंडेंट हो गए हैं, और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो बाहरी सोर्स जो हमारी सेल्फ एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तब देखिए, यही बोला था कि वास्तविकता तर्क संगत है और तर्क संगत ही वास्तविकता है। ये कहते हैं कि रियल इज रैशनल, रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ये पूरा स्टेटमेंट है हेगल का। हेगल क्या है कि निरपेक्ष प्रत्ययवादी, निरपेक्ष प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि कांट, हेगल का दर्शन कुछ नहीं है, कांट के दर्शन की कमियों की भरपाई का परिणाम ही हेगल का दर्शन है। इसीलिए कहा जाता है कि हेगल कांट के मुंह से हेगल को जगा दिया, ठीक है। तो वो कैसे जगा दिया, वो क्या वो है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जो हाथ पालने को झुलाता है वह दुनिया पर राज करता है, या गजब का है। अब किसी भी डिक्शनरी में किसी भी इस तरीके की चीज़ें आपको प्रैक्टिस पर ही है। अनुसंधान क्या है, ज्ञान के संबंध अंधी मुलाकात के अलावा कुछ नहीं है। अब रिसर्च की चीज़ें हैं, रिसर्च को कई तरीके से समझा जाता है, जहाँ एक तरीके से बुद्धिवादी दृष्टिकोण मिलता है और दूसरा अनुभववादी दृष्टिकोण की तरीके से देखते हैं। तो बुद्धिवादी दृष्टिकोण में डीएसएल आता है, डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज़। दूसरे में अनुभववादी में एल बी एच ग्रुप आता है। और किस तरीके से लॉक, जॉन लॉक, बर्कले, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से बढ़ाते हैं, इन चीज़ों पर हम लोग सूक्ष्मता से बात करेंगे। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रसन्नता के रूप में। ये बहुत अच्छा इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे समय है, हम क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है उस चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम प्रथाओं के लिए भी बेहतर प्रथाएं हैं।
सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए भी बेहतर प्रथाएं हैं। पूरी तरीके से हिस्टोरिकल डायमेंशन को फिलोसॉफिकल डायमेंशन में कन्वर्ट करके और सोशल चीज़ों से जोड़कर एनालिसिस करके मॉडर्न टाइम में क्या इसकी रेलेवेंस है उसे हम दिखाया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा 2 साल का पेपर जीएस का सिलेबस के साथ हमने डिस्कस किया। बाकी चीज़ें जब मैं क्लास लूँगा तो एक एक टॉपिक पर, पहले देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई हमेशा क्या करो कि पहले आपकी बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उसको आप ना ऑटोमेटिक आधुनिक परिदृश्य के मुद्दे से जोड़ के लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप ना बेसिक क्लियर नहीं हो। और इथिक्स का सॉरी इस निबंध का पेपर ऐसा है कि यदि बढ़िया लिख दिए कोटेशन डालकर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा नंबर उठता है। उठने वाले पेपर में एक निबंध है और दूसरा क्या है, ऐसे का है। और ये आपको न केवल यूपीएससी में, जबकि आप यूपीपीसीएस भी देंगे, बीपीएससी देंगे, वहाँ पे भी ऐसे का है, तो वहाँ पर भी आपको काम करेगा। क्योंकि यूपीएससी के साथ साथ बहुत से लोग बीपीएससी देंगे, मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे बेसिकली रूप से बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसी के बेसिस को 2 भागों में डिवाइड करके, पहला फिलोसॉफिकल और दूसरा करंट सोशल जो मुद्दे हैं उसको। तो पहले क्या है, देखो इसको तो आप एडिटोरियल की चीज़ों को लेकर एडिटोरियल के आधार पर इसको बताता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें बताना होगा। जहाँ पर इंडियन फिलोसफी की, भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन में 2 अवधारणाएं, बौद्ध फिलॉसफी को लेकर, जैन फिलॉसफी को लेकर, दूसरा वेदांत दर्शन जो सबसे फेमस हुआ पूरी दुनिया में, इसकी क्या क्या भूमिकाएं रहे उसको पीवाईक्यू से जोड़कर क्या क्या मुद्दे हैं उससे पढ़ाऊंगा। वेस्टर्न में क्या है, सुकरात हो गए, जैसे सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये तीनों क्या है, क्लासिकल एज ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है। और तीनों त्रिमूर्ति हैं जिन्होंने पूरी वेस्टर्न फिलोसफी को बताया। प्लेटो के बारे में तो कहा जाता है कि प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो, यानी फिलोसोफर बनने के लिए प्लेटो का शिष्य बनना ही पड़ेगा। एन वाइट हेड है, उन्होंने कहा कि प्लेटो इज फिलोसफी और फिलोसफी इज प्लेटो। यानी ये स्टेटमेंट किस तरीके से है, संपूर्ण दुनिया का वास्तविक स्वरूप दर्शन में झलकता है। इस तरह के कोटेशन के रूप में हम देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस कमेंट सेक्शन के आधार पर इस बैच को शुरू करूंगा। और जो भी डाउट होगा, जैसे भी डाउट होगा खुल के पूछिएगा, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। थैंक यू सो मच।